दोस्तों, क्या कोई संत करोड़ों की गाड़ियों में घूम सकता है? सवाल सिर्फ घूमने का नहीं, सवाल यह है कि क्या वही व्यक्ति जो स्वयं को संत कहता है फिर मंच पर खड़ा होकर त्याग, वैराग्य और मोह माया से मुक्ति का उपदेश दे सकता है? क्या जिस देश में करोड़ों लोग आज भी 5 किलो मुफ्त राशन पर जिंदा है, जहां महीने के आखिर में चूल्हा जलाने से पहले यह सोचना पड़ता है कि कल बच्चों को क्या खिलाया जाएगा, जहां कई घरों में दूध अब पोषण नहीं बल्कि त्योहार बन चुका है, जहां बीमारी माँ बाप के इलाज और बच्चों की पढ़ाई से किसी एक को चुनना मजबूरी बन गया है, वहां धर्म के नाम पर अरबों का वैभव खड़ा होना क्या सच में सामान्य माना जा सकता है? हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, हम तो बस सवाल कर रहे हैं। सच तो ये भी है, कुछ लोग तो ये भी नहीं चाहते कि हम सवाल भी करें। दोस्तों, प्रयागराज तो सुना ही होगा, संगम की वही धरती जहां साधु संत, कल्पवासी और आम श्रद्धालु स्वयं को सीखते हैं, तपस्या में जीते हैं, जहां लोग ठंड में जमीन पर सोकर भी इसे पुण्य मान लेते हैं। और उसी भीड़ के बीच अचानक 4 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली पॉर्श 911 टर्बो धूल उड़ाती हुई एंट्री करती है। कैमरे घूमते हैं, मोबाइल निकलते हैं और सामने आता है संतोष तिवारी उर्फ सतुआ बाबा, वही सतुआ जिसका नाम आज भी बिहार और पूर्वांचल में अभाव और तंगी की याद दिलाता है। नून सत्तू खाकर दिन काटने की कहावतें भी आपने सुनी ही होगी। वो सत्तू जो कभी भूख को चुप कराने का आखिरी सहारा होता था, लेकिन यही सतुआ प्रयागराज पहुंचते पहुंचते करोड़ों की सुपरकार का चेहरा बन जाता है। इससे पहले यही बाबा 3.5 करोड़ से ज्यादा कीमत की लैंड रोवर डिफेंडर में भी घूमते हुए दिख चुका है। उससे पहले भी महंगी गाड़ियों का काफिला और अब माघ मेले में पॉर्श की शाही सवारी दिखाई दे चुकी है। और फिर कुछ नया दिखाई दिया है जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। और सवाल उठना लाजमी भी है कि आखिर ये पैसा आया कहां से, कौन सा व्यापार किया गया, कौन सी नौकरी, कौन सा कारखाना, कौन सी खेती, कौन सा बैंक लोन, या फिर कौन सी पुश्तैनी विरासत बेची कि इतनी महंगी कार आ गई। लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है, क्योंकि यहां जवाब तर्क से नहीं मिलता, यहां जवाब में आस्था का डंडा चलता है। कहा जाता है ये सब सनातन का वैभव है, गाड़ियों का आश्रम के नाम पर रजिस्टर्ड है और बाबा किसी को हिसाब देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। अजीब बात है, जिस जनता से दान लिया जाए उसी जनता को हिसाब पूछने का हक ना हो। और यही वही देश है जहां दूसरी तरफ पढ़े लिखे नौजवान सालों तक एक कमरे में बंद रहकर लाइब्रेरी में रात काटकर नेट, जीआरएफ, पीएचडी के फॉर्म भरते रहते हैं। कई ऐसे हैं जिनकी उम्र निकल जाती है, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन नौकरी का कॉल नहीं आता। मां पूछती है बेटा कुछ हुआ, और बेटा चुप रह जाता है। और उन्हीं की बेरोजगारी की छाती पर चढ़कर बाबा मंडली पॉर्श, डिफेंडर, हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट में घूमते हैं। और जब कोई उंगली उठाता है तो तंज कस दिया जाता है, संत कार नहीं चला सकता क्या? अरे बिल्कुल चला सकते हैं साहब। सवाल कार चलाने का नहीं है, सवाल उस प्रवचन का है जिसमें माया मोह त्यागने की सीख दी जाती है। सवाल उस उपदेश का है जिसमें सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया जाता है। अगर यही संत है तो फिर विलासिता क्या है? अगर यही त्याग है तो फिर ऐशो आराम किसे कहते हैं? और यह समझना बेहद जरूरी है कि सतुआ बाबा कोई अकेला उदाहरण नहीं, ये एक पूरी इंडस्ट्री है। पूरे देश में बाबाओं और कथावाचकों की ऐसी जमात खड़ी हो चुकी है जो चमत्कार, भय और मोक्ष के सौदे पर हजारों करोड़ का कारोबार कर रही है। कोई हेलीकॉप्टर में उड़ता है, कोई चार्टर्ड प्लेन में, कोई विदेशों में छुट्टियां मनाता है, कोई रोज हजारों लाखों के कपड़े बदलता है और फिर मन से कहता है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। औपचारिक शिक्षा अधिकतर की या तो अधूरी है या फिर पढ़ाई कितनी की है किसी को पता ही नहीं। लेकिन असर ऐसा कि आईआईटी, आईआईएम और एम्स से निकले लोग भी उनके आगे सिर झुकाते खड़े नजर आते हैं, क्योंकि ये लोग तर्क नहीं बेचते, ये डर बेचते हैं। ये कहते हैं कि अगर दान नहीं दिया तो सब कुछ छिन जाएगा। ये कहते हैं कि अगर चरणों में सिर नहीं झुकाया तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा। टीवी चैनलों पर बैंक अकाउंट नंबर चमकते हैं, लाइव कथा में रोते बिलखते लोग दिखाई देते हैं।
कोई अपनी बेटी की शादी के लिए दान दे रहा है, कोई अपनी जमीन गिरवी रखकर दक्षिणा चढ़ा रहा है और इस खुली वसूली को सेवा, भक्ति और पुण्य का नाम दिया जाता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि आसाराम, राम रहीम, नित्यानंद और नारायण साईं जैसे नाम कभी धर्म और आस्था के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते थे। आश्रम थे, महल थे, लग्जरी गाड़ियां थी और भक्तों की अपार भीड़ थी। लेकिन जब परतें खुली तो शोषण, अपराध और धोखाधड़ी सामने आई। तब सवाल उठा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब फिर वही सवाल, ये सारा पैसा आया किसकी जेब से? जवाब साफ है, उस समाज से जो आज भी सबसे ज्यादा अभाव में जी रहा है। गरीबों से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से। उसी समाज से जिसकी औरतें आज भी पूजा के बाद खाली हाथ घर लौटती है, जिनके बच्चे स्कूल से पहले मजदूरी सीख लेते हैं और जिन्हें आज भी सिखाया जाता है कि सवाल मत करो, बस श्रद्धा रखो। और इस पूरे तंत्र को सबसे ज्यादा ताकत देता है जातिवाद। अधिकतर प्रभावशाली बाबा या कथावाचक एक ही सामाजिक वर्ग से आते हैं और खुलेआम ये दावा करते हैं कि ज्ञान, धर्म और व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार सिर्फ उन्हीं का है। बाकी समाज का काम दान देना, सेवा करना और चरणों में सिर झुकाए रखना है। संविधान को लागू हुए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन मानसिक गुलामी आज भी खत्म नहीं हुई। इसलिए जब कोई बाबा पोर्शे में घूमता है तो सवाल पूछने वाला देशद्रोही या धर्मद्रोही बना दिया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि जिस पोर्शे से सतवा बाबा घूम रहे हैं, जिसे हेलीकॉप्टर में दूसरे बाबा उड़ रहे हैं, उसके ईंधन में अंधविश्वास, शोषण और सामाजिक असमानता भरी हुई है। जिस दिन इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी या गरीब ये समझ जाएंगे कि आस्था और अंधश्रद्धा में फर्क होता है, उस दिन ऐसे बाबा कटोरा लेकर सड़कों पर नजर आएंगे। और जिस दिन तक ये नहीं समझा जाएगा, उस दिन तक कटोरा बहुसंख्यक समाज के ही हाथ में रहेगा। फैसला आपको करना है, आप कब सवाल पूछना शुरू करेंगे और कब स्वाभिमान के साथ जीने का साहस जुटाएंगे। नमस्कार।